हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। कैसे चल रही है आपकी प्रेगनेंसी जर्नी। आज हम बात करने वाले हैं ब्रीच पोजीशन के बारे में कि आखिर ब्रीच पोजीशन होती क्या है और अगर ब्रीच पोजीशन है तो क्या हमें घबराने की बात है। क्या बेबी की इस ब्रीच पोजीशन को इसको सीधा भी किया जा सकता है, उसके क्या क्या तरीके हैं, क्या कोई एक्सरसाइज है, कुछ खाना पीना किस तरीके से किया जा सकता है, पूरा बात करने वाले हैं। तो पूरी टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर बात करें ब्रीच पोजीशन की, तो ब्रीच पोजीशन बच्चे की वो होती है जब बच्चे का हेड जो है वो नीचे की तरफ नहीं होता। यानी कि कहने का मतलब है हम जिस तरह से हैं, यानी कि हमारा हेड ऊपर है और लेग नीचे है, लेकिन हम इस पोजीशन में सीधे कहलाए जाते हैं, है ना, हम सीधे कहे जाते हैं। लेकिन बच्चा जो है जब माँ के पेट के अंदर होता है तो वो जब इसका ठीक अपोजिट होता है, यानी कि उसका हेड नीचे होता है और उसका लेग ऊपर होता है, तब वो सीधी पोजीशन में कहलाया जाता है ना। तो उसी को सीधा पोजीशन बोलते हैं। यानी कि उसके अलावा और भी जो पोजीशन होती है, अगर बेबी इस तरह से लेटा हुआ है पेट में, यानी कि हेड इधर है और लेग इधर है इस तरीके से, तो भी वो ब्रीच पोजीशन है। अगर बच्चे का हेड ऊपर है और लेग नीचे है तो भी वो ब्रीच पोजीशन में है। ये सारी पोजीशन ब्रीच पोजीशन कहलाती हैं। पोजीशन के बारे में समझ गए होंगे आप। अब हम बात करने वाले हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों क्यों है और ये कितने % महिलाओं में देखने के लिए मिलता है। अगर बात किया जाए तो फुल प्रेगनेंसी में 3 to 4% अगर बात किया जाए तो ऐसे केसेस में आपको ब्रीच पोजीशन देखने के लिए मिलती है। ब्रीच पोजीशन में क्या नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है? तो इसके लिए सिचुएशंस काफी डिफरेंट हैं। कुछ सिचुएशन में होती है, कुछ सिचुएशंस में नहीं होती है, मैक्सिमम में नहीं होती है। उसके पीछे रीजन होता है रिस्क फैक्टर। क्या क्या है बात करने वाले हैं आगे। तो अगर बात करें कि ये किन किन लोगों में ऐसा हो सकता है, पहली बात तो ये है कि आपको समझना ये है कि अगर 7 महीने के पहले ये पोजीशन आपको देखने के लिए मिलती है, मान लीजिए आप अल्ट्रासाउंड कराने गए हैं और उस समय आपको 7 महीने से पहले ये पोजीशन देखने के लिए मिल रही है बेबी की कि उसका हेड ऊपर है और लेग नीचे है, या फिर इस तरह से लेटा हुआ है, आड़ा हेड इधर है यानी कि और लेग इधर है, इस पोजीशन में आप समझ रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे ऐसे। तो ये बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अभी बेबी के पास काफी टाइम है, 1 से 2-3 महीने हैं। तो ऐसे में बेबी जो है वो मूवमेंट करता रहता है और मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि बेबी जो है वो मूव करके अपनी सीधी पोजीशन में आ जाए, यानी कि हेड डाउन कर ले। ठीक है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा जब ये मतलब कि प्रॉब्लम वाली बात तब होती है जब ये 8th मंथ में आपको देखने के लिए मिलता है, 8th या 9th मंथ में। अगर ऐसा तब देखने के लिए मिलता है तब थोड़ी सी कंडीशन अलग होती है, क्योंकि उस समय जो है एमनियोटिक फ्लूइड उतना ज्यादा नहीं होता है और दूसरी बात यह है कि इतना ज्यादा स्पेस नहीं होता है कि बच्चा पूरा पलट सके। वो मूवमेंट तो करता है, लेकिन हेड का मूवमेंट हो गया, हैंड का मूवमेंट हो गया, थोड़ा बहुत वो करता है, लेग का करता है, लेकिन पूरा उसका घूमना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो आपको घबराने वाली, परेशान होने वाली बात नहीं है अगर ये 2nd ट्राइमेस्टर में मिल रहा है। तो अगर 3rd ट्राइमेस्टर में, अगर ये 8वें-9वें महीने में है, थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। लेकिन उसमें भी परेशान होने वाली बात तब है जब आप सिर्फ एकदम स्टिक हैं कि हाँ मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही करवानी है। अगर आप सेक्शन पे जा सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं, तब तो प्रॉब्लम वाली कोई बात ही नहीं है कि उसकी पोजीशन क्या है। तब तो आराम से सी सेक्शन के थ्रू बेबी डिलीवर हो जाएगा। अब बात करते हैं ऐसा किन किन लोगों में होता है। स्पेशली जिनकी 3rd 4th प्रेगनेंसी होती है उनमें ये होने के हाई चांसेस होते हैं कि बेबी जो है वो लास्ट तक ब्रीच पोजीशन में ही रहे। उसके बाद जो है कई बार ऐसा देखने के लिए मिलता है कि मतलब ये समझिए कि ये जो वाटर है आपका, मतलब बेबी के आसपास वाला जो पानी है जिसे कि एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, वो कई बार अगर बहुत कम होता है तभी बच्चा ठीक से मूवमेंट नहीं कर पाता और वो जिस मूवमेंट में है वैसा ही रह जाता है, अपनी मूवमेंट को चेंज नहीं कर पाता है, यानी कि हेड डाउन नहीं आ पाता, तो ब्रीच पोजीशन हो जाती है, रहती है। या फिर कई बार एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ज्यादा है, रिक्वायरमेंट से ज्यादा है, कई बार होता है, तो ऐसे में भी बेबी जो है वो ब्रीच पोजीशन में पाया जाता है। तो ये सारे जो है वो केसेस होते हैं। कई बार जो है जो आप प्लेसेंटा है वो नीचे होता है, जिसे कि लो लाइन प्लेसेंटा या प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं, उस कंडीशन में भी बेबी जो है वो ब्रीच पोजीशन में हो सकता है। अगर यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, यूट्रस में फाइब्रॉइड है, इस तरह की प्रॉब्लम है, तो भी बच्चा जो है वो ब्रीच पोजीशन में हो सकता है। कई बार जो पाथ है, जो पैसेज है, वो अगर छोटा होता है, शॉर्ट होता है, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी चीजें देखने के लिए इस कंडीशन में मिलती हैं। इसके लिए आप कर क्या सकते हो? देखिए,
इसके लिए दो मेथड्स हैं, एक तो डॉक्टर के द्वारा अपनाया जाता है, दूसरा आप खुद कर सकते हो। लेकिन आप जो अपने से मेथड अपनाने वाले हो उसके लिए भी पहले आपको डॉक्टर से ही गाइडेंस लेना है। आप बिना डॉक्टर के परमिशन के कोई भी काम नहीं करने वाले हो। तो पहले तो देखिए, कुछ ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं और जिन्हें इस चीज का नॉलेज होता है, वो बच्चे को खुद ही उसकी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं। अगर आप देखोगे तो बिल्कुल ऐसे धीरे धीरे उसको मूव करते 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 उसको उसका हेड डाउन ले आ लेते हैं। लेकिन ये भी तब होता है जब आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल हो, यानी कि आपके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको बीपी का कोई इशू ना हो, इस तरह की कोई प्रॉब्लम, प्लेसेंटा प्रीविया ना हो, यानी कि प्लेसेंटा नीचे की तरफ ना हो, अदरवाइज प्लेसेंटा जो है वो एब्रप्ट हो जाएगा, अपनी जगह से हट जाएगा, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो अगर ये सारी कंडीशन नॉर्मल होती है तो ही डॉक्टर ये करने का मतलब सोचते हैं कि उसको अपने हाथ से ही मूव करके हेड डाउन पोजीशन में लाया जा सके। ये तो डॉक्टर के द्वारा अपनाया जाता है। लेकिन अगर कंडीशन नॉर्मल हुई तो अदरवाइज डॉक्टर क्या करते हैं, फिर वो आपको सी सेक्शन के लिए ही ऑप्ट करने के लिए कहते हैं, और जो कि सबसे बेस्ट डिसीजन होता है। क्यों? क्योंकि इसके बारे में मैं आगे बात करने वाली हूँ। सेकेंड मेथड ये होता है कि आप घर पे ही कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिसकी वजह से आप बच्चे का जो पोजीशन है वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये आपको तब करना है जब 8वां या 9वां महीना हो, 9वां महीना हो, क्योंकि इससे पहले तो टाइम होता है बेबी खुद ही अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज होती है, लेकिन मैं बार बार कर रही हूँ, उसको आपको अपने आप नहीं करना है, बिना डॉक्टर के गाइडेंस के। पहले उनसे पूछना है। उसमें करना क्या होता है, आपको 3-4 जो पिलोज होती हैं वो रखनी होती हैं, और 3-4 पिलो रखने के बाद उस पर अपनी बैक रखनी होती है। उसके ऊपर आपको ऐसे लेट जाना होता है बैक को रख कर, यानी कि आपका जो कमर वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा ऊपर की साइड में होता है, बिल्कुल इस तरीके से। मान लीजिए इस तरीके से, है ना, मान लीजिए ये आपका बैक है, ये ऊपर होगा और नीचे की तरफ होगा, यहाँ पे नीचे पिलोज लगी होंगी। इस पोजीशन में आपको लेटना है, और लेटने के बाद आपको करना क्या है, ब्रीथ करना है अच्छे से, और ईयरफोन से या कैसे भी करके आपको म्यूजिक सुनाना है। और वो म्यूजिक बेबी को सुनाना है किस एरिया में, जहां पे आपका सर्विक्स होता है, यानी कि पेल्विक एरिया, बिल्कुल नीचे की तरफ, पेट के निचले भाग की तरफ, बिल्कुल जहां पे आपका स्टमक खत्म होता है, वहां पर आपको हेडफोन रखकर म्यूजिक सुनाना है। उससे क्या होता है, ऐसा कहा जाता है ना, आपने सुना भी होगा और ऐसी कहानियां भी, और ये ट्रू भी है, साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि बेबी जो है वो जो भी होता है उसको सुन सकता है। तो वो क्या होता है, सुनने के लिए हेड डाउन करता है। तो ऐसा आप दिन भर में 1-2 बार कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की परमिशन से ही। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है, और भी बटरफ्लाई एक्सरसाइज हो गई या फिर स्क्वाटिंग हो गया, ये सब आप करते हो, वो भी हेल्पफुल होता है हेड डाउन पोजीशन के लिए। और सबसे बड़ी चीज जो है वो काम करती है कि अगर आप सीढ़ियां उतरना चढ़ना स्टार्ट करते हो तो वो भी बहुत हेल्पफुल होता है बेबी के हेड डाउन पोजीशन के लिए। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जब भी आप सीढ़ियां उतरे चढ़ें तो पहली बात तो ये है कि साथ में थोड़ा सा वाटर रखें। दूसरी चीज ये है कि किसी ना किसी को अपने साथ जरूर रखें, अकेले बिल्कुल भी ना करें। अगर आप इन सारी चीजों को करते हैं तो मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि जो बेबी ब्रीच पोजीशन में है वो सीधी पोजीशन में आ जाए, यानी कि हेड डाउन कर ले। अब बात करते हैं कि क्यों डॉक्टर्स कहते हैं, जैसे कि कई बार आपने सुना होगा, लोग ऐसे कहते भी हैं कि डॉक्टर तो सिर्फ ऑपरेशन करने के लिए कह देते हैं, क्या पहले उल्टे बच्चे नहीं हुआ करते थे, लोग कहते हैं ना। लेकिन देखिए साइंटिफिक, क्योंकि पहले क्या है, आप ये भी तो समझिए ना कि पहले जो है कोई भी जो लेडी है वो कितने 4 से 5, 6 से 7 इतने बेबीज क्या करती थी। अभी क्या है, कितना हाई रिस्क प्रेगनेंसी आजकल की हो गई है, लाइफस्टाइल कैसा हो गया है, और आजकल लोग मैक्सिमम 1 या 2 बेबी करते हैं। तो ऐसे में वो इस चीज को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं कि अगर इस प्रोसीजर के दौरान, बेबी बर्थ के दौरान बेबी की डेथ हो जाए। तो इस वजह से डॉक्टर्स भी ये पेन लेना नहीं चाहते, इसीलिए वो बोलते हैं कि आप सी सेक्शन करवा लीजिए। जैसे कि जब कॉर्ड कई बार फंसी होती है और बेबी उल्टा होता है, ऐसे में भी रिस्क होता है, क्योंकि जब बेबी बाहर आता है तो कई बार उसका जो हेड होता है वो जो है फंस जाता है, जिसकी वजह से उसको ब्रीथ नहीं ले पाता, या फिर जिसे आप बोल सकते हो जो प्लेसेंटा है वो अपनी जगह से हट जाता है, जिसकी वजह से बेबी के तरफ पहुंचने वाला ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन सब कुछ रुक जाता है, और कई बार इससे बेबी की डेथ भी हो सकती है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि पहली बात तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अगर आपकी प्रेगनेंसी है तो स्टार्टिंग से ही आपको दिमाग में कोई एक मेथड फिक्स करके नहीं चलना है कि हाँ मुझे नॉर्मल ही जाना है, नॉर्मल डिलीवरी ही करवाना है, या फिर मुझे सी सेक्शन ही करवाना है। किसी पे स्टिक नहीं होना है, आपको ये सोचना है कि जो हो जाए वो बेस्ट है। फाइनली आपका एम क्या है, एक हेल्दी बेबी को रिसीव करना है, हेल्दी बेबी को पाना। इसके लिए अगर ब्रीच पोजीशन हो रही है या फिर आपको लग रहा है कि डॉक्टर्स बता रहे हैं कि हाँ डिफिकल्टी है, फाइनली आपने एक्सरसाइज कर लिया, सब कुछ कर लिया, नहीं बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ रहा है, तो घबराने परेशान होने वाली बात नहीं है। सी सेक्शन को ऑप्ट कीजिए। ये कोई भी जिसे बोलते हैं बुरा मेथड नहीं हो, और इसके कोई ऐसे भी जिसे बोलते हैं नुकसान नहीं है। मैक्सिमम आजकल
हो रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रीच पोजीशन क्या है, किन लोगों में होने के चांसेस हैं और किस तरह से इसको नॉर्मल लाया जा सकता है। अगर ये आपका सेकंड ट्राइमेस्टर तक है या थर्ड ट्राइमेस्टर की शुरुआत यानी 7 मंथ तक भी है तो भी परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं है, बच्चा अपने आप पोजीशन को चेंज कर लेता है। लेकिन जब ये 8th और 9th मंथ में होता है तो थोड़ा सा वरी वाली बात हो जाती है, वरी इन द सेंस जिनको नॉर्मल डिलीवरी करनी है उनके लिए, क्योंकि तब बेबी का पूरा मूव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। रीजन मैंने आपको बताया है कि जगह की कमी, वाटर की कमी, ये रीजन होते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आ गया होगा कि ब्रीच पोजीशन क्या होती है और क्या इसमें हम कर सकते हैं कि बेबी की पोजीशन को चेंज कर सकें। अगर वीडियो अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना इतना प्यार देने के लिए दिल से शुक्रिया। मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।